Hi friends, this is Akhtar Khan and you all are watching my YouTube channel Akhtar Khan 24। जैसे कि इस चैनल पे क्लास 10 का जो मैथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। हम लोग जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियोस थे वो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंस जो है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे वास्तविक संख्या जो है बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 में, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कुछ संख्या हम लोगों को दिए हुए रहेंगे, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सिर्फ मतलब उस फॉर्म में हम लोगों को सिर्फ इंडिकेट कर देना है, उस फॉर्म में सिर्फ हम लोगों को लिख देना है। जैसे अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उस पे है 140 140, इसको हम लोगों को इंडिकेट करना है गुणनखंड के गुणनफल के फॉर्म में। जैसे है 140 को हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 140 2 टाइम में कटेगा 70, 2 टाइम 35 एंड 5 टाइम 7। तो इसका जो गुणनफल फैक्टर है 2 into 5 into 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। तो इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 into 2 मतलब 2, इसमें जो पावर जो रहेगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 1 है तो आप इसमें पावर 1 लिख भी सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 7 का पावर 1। यानी इसी फॉर्म में हम लोगों को सिर्फ इसको इंडिकेट करना था। दूसरा जो क्वेश्चन है नंबर 2 वो है 156 156, इसको भी हम लोगों को जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इंडिकेट करना है। तो इसका भी एलसीएम आप देख सकते हैं 156 दो बार में लेंगे तो ये हो जाएगा 7 8, फिर 2 टाइम में ले लेंगे तो 2 टाइम में ये कट जाएगा 3 and 9, नेक्स्ट टाइम में कट जाएगा ये 3 टाइम में कट जाएगा 30। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। यानी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और इसको आप लिख लीजिए 2 into 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2, 3 into 3 नहीं है तो 3 का पावर 1 and 30 to power 1। यानी ये हो जाएगा इसका गुणनफल के रूप में। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्म में बनेंगे। अब इसका दूसरा जो पार्ट है या दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड प्रोसेस के थ्रू विधि के थ्रू हम लोगों को एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर उसको जांच करना है क्या जो एलसीएम और एलसीएम निकला है वो रियल मतलब वो मैच करता या नहीं करता। मैच करने के लिए जो फॉर्मूला है दोनों फॉर्मूला का यानी दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जिस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उस नंबर को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का जो रिजल्ट होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड देख लेते हैं 26 और 91। यानी 26 और 91 का हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन जो विधि होगा वो अभाज्य गुणनखंड की विधि होगा। यानी अभाज्य गुणनखंड के थ्रू हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। जनरली हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो पहला है 26 को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं गुणनफल के रूप में। 4 में जो 26 है तो ये 30 टाइम में कट जाएगा, यानी ये और डिवाइड नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 30। अब इसी फॉर्मूले में 2 to the power 1 and multiply 13 to power 1। दूसरा जो नंबर है 91 को जब आप हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 टाइम हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 7 13 7 जा 29। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 30, इट मीन्स 7 to the power 1 and 30 to the power 1। यानी अब हम लोग क्या किए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब इसी से हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो एचसीएफ, अब a और b की जगह हम लोगों को नंबर लिख देना है। a की जगह पे 26, b की जगह पे 91। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 26 और 91। अब देख लीजिए दोनों नंबर में यानी इसका जो फैक्टर है, एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है 13। 2 और 13 इसका फैक्टर है 7
और 30। तो होता क्या है कि एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में मिलता हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो मतलब इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी एचसीएफ जो हम लोग इसको निकालेंगे वो हो जाएगा 13, क्योंकि 13 जो है दोनों जगह मल्टीप्ल्स हो रहा है। अब यहीं पे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम तुम लोगों का फाइंड आउट हो गया। एलसीएम देख लेते हैं 26 एंड 91। अब देखिए इसमें कहता है क्या कि जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर्स फाइंड आउट करना है जिस नंबर्स को 26 भी डिवाइड कर देगा और 91 भी डिवाइड कर देगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो कॉमन है उसको भी लेंगे। जैसे 13 कॉमन है दोनों में, 13 तो 13 को भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 यहाँ है इसमें नहीं है तो 2 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। 13 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए 13 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 26 एंड 26 मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो हो जाएगा 2 8 यानी 182, यानी हो जाएगा 182। अब देख लीजिए पहला इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो है हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो है 13 और जो एलसीएम निकलेगा वो है 182। अब कहता है आप इसको जांच कीजिए कि जो निकला है वो सही है या फिर नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन जांच के लिए या सत्यापन के लिए। जांच के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर द टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप दूसरा है जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एचसीएफ आप एक बार यहाँ पे इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। आप सीधे फॉर्मूला को यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद दूसरे बार में जो है ए की जगह में 26, बी की जगह 91 लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स को लिख रहे हैं। आप एक बार फॉर्मूला को भी डिलीट कर सकते हैं। 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई एलसीएम इसी नंबर का 26 इंटू 91 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 a 26 मल्टीप्लाई b 91। अब देख लीजिए इसका यानी 26 और 19 का जो एलसीएम निकाले तो वो कितना था हमारे पास 13 और दूसरा क्या था एलसीएम कितना था हमारे पास 182 और इधर हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91। अब दोनों नंबर्स को हम लोग आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे चेक करेंगे कि दोनों तरफ जो नंबर्स आ रहा है जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा जैसे यानी एलसीएम और एलसीएम है वो सही है। अगर कभी अनइक्वल हो जाता है यानी अनइक्वल अगर होता नहीं है बेसिकली, लेकिन हम लोग फिर भी चेक करने के लिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों को ये चेक करना होता है। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 182 मल्टीप्लाई 30 6 8 3 24 4 हो जाएगा 3 2 5 2 8 1 हो जाएगा 6 3 and 2 6 3 and 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6। अब दूसरा नंबर है 91 इंटू 26 तो 91 26 ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा 54 2 80 2 86 6 3 2। इधर भी क्या आ गया 2 3 6 6, यानी दोनों तरफ का रिजल्ट क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला था वो सही था। तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार सत्यापित हुआ या इसी पहले आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं अगर आप तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे इसको मान लेंगे LHS, इसको
इसको मान लेंगे RHS। पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में इसका वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों आपस में इक्वल होगा तो लास्ट में लिख देंगे LHS into RHS। इस टाइप से जितने भी हिसाब है लाइन 2 में 1.2 का जो 2 नंबर होगा उससे जितने भी हिसाब है वो सबका इसी प्रोसेस से हम लोगों को कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे, इसी प्रोसेस से निकालेंगे। दूसरा जो हिसाब है उसमें हम लोग देख लेते हैं लाइन नंबर 3 का जो हिसाब है उसको हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालिए, यानी अब पहले क्या था कि नंबर 2 था और जांच करके लिखा गया था, अब इसमें कहता है कि नंबर जो है 3 है और कहता है कि सिर्फ आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM को निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि में इंडिकेट कर देना है, लिख देना है। तो क्या करेंगे 12 पहला है 12, अब 12 को हम जानते हैं 2 into 3 में लिख सकते हैं, आप इधर LCM करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 3 to the power 1। अब है 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, 3 into 3 to the power 1 and 5 to the power 1। तीसरा है 21 से हम लिख सकते हैं 3 multiply 7, 3 to the power 1 multiply 7 to the power 1। अब देख लीजिए इसको हम लोगों को HCF और LCM फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF कौन सा नंबर था 12, 15, 21। अब देखिए तीनों में कॉमन कौन है, इसमें देखिए 3 and 3 ये नंबर्स क्या है कॉमन है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3 to the power 1। अच्छा बताइए अगर यहाँ पे 3 to the power 2 होता तब भी इसका रिजल्ट क्या हो जाता, यही हो जाता, यानी जो हम लोग पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो बड़ा है। अब जैसे 3 to the power 1 है, 3 to the power 1 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 और एक 3 होता, यानी 3 to the power 2 होता, तो इसका जो आंसर होता वो होता 3 to the power 1। इट मींस 3 को हम क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसका आंसर डबल हो जाता। अब तो हम लोगों को LCM निकालना है, LCM तो क्या करेंगे 12, 15, 21। अब बताइए अभी हम लोग क्या करें कि जो कॉमन है वो भी HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन क्या है 3, कॉमन है 3। दूसरा देखिए क्या कॉमन नहीं है 2 to the power 2 मल्टीप्लाई इसमें क्या है 5 मल्टीप्लाई 7। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे 2 into 2 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 3 जा 12 5 जा 60 एंड 65 जा कर लेंगे, सॉरी 67 जा कर लेंगे 120, सॉरी 420 तो हो जाएगा 420। आप नीचे में लिख सकते हैं हेंस अतः HCF 12 15 21 equals to 3, LCM 12 15 21 equals to 420 is the answer। यानी 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका सारा आंसर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी इसी प्रोसेस से नंबर 3 का जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप कि ये आप लोगों को कुछ हेल्पफुल होगा। आप लोग इसका देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। थैंक यू।